उस दिन जब वो हॉस्टल वापस आई तो उसने रावी को भी इस बारे में बताया। तुझे पता है रावी, वो लड़की किसी और के बच्चे को अपने अंदर पालेगी और फिर जन्म के बाद उस कपल को दे देगी। जस्ट थिंक यार, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? रावी ने मुस्कुराते हुए कहा, दिस इज वेरी नॉर्मल डियर। तूने ये पहली बार सुना है इसलिए तुझे अजीब लग रहा है, पर आजकल सरोगेसी इनफर्टाइल लोगों के लिए पेरेंट्स बनने का बहुत कॉमन वे है। अदिति को ये बात बहुत अजीब लगी थी। वो उस लड़की के बारे में सोच रही थी जो सरोगेट मदर बनने वाली थी। उसे उस लड़की से सिंपैथी भी हो रही थी और ना जाने क्यों, पर उसे उस लड़की पर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि कोई पैसों के लिए ऐसा कैसे कर सकता है। और आज उसकी जिंदगी भी ऐसे ही मोड़ पर आकर खड़ी हो गई थी, जहां वो भी पैसे कमाने के लिए यही कदम उठाने के बारे में सोच रही थी। आज उसे समझ आ रहा था कि कोई किन सिचुएशन में इस तरह का काम करने पर मजबूर होता होगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट करने के अगले ही दिन अदिति को पता चला था कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया था। उस दिन के बाद से अदिति के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि उसे कैसे भी करके बहुत सारे पैसे कमाने हैं, और वो भी जल्द से जल्द, ताकि उसका परिवार इस सिचुएशन से बाहर आ सके। उसी दौरान वो सरोगेसी कॉन्ट्रैक्ट की बची हुई ड्राफ्टिंग पूरी कर रही थी। तभी उसे एक आइडिया आया कि क्यों ना वो भी ऐसा ही कुछ करे। इस काम के लिए मिलने वाली फीस ने अदिति को अट्रैक्ट किया था, और फिर इसमें कोई गलत या इलीगल काम तो करना नहीं था, बल्कि इससे तो दोनों पार्टी को बेनिफिट ही होना था। एक चाइल्डलेस कपल को बच्चा मिल जाएगा और मुझे इतना पैसा मिल जाएगा जिससे मेरे घर की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। बस ये बात उसके दिमाग में बैठ गई थी।